एक कहावत है कि आप सच्चाई को जितना मन करे परेशान कर लीजिए, आप उसे दबा नहीं सकते, छिपा नहीं सकते। आखिरकार एक दिन वो सामने आ ही जाता है। ये कहावत एकदम फिट बैठती है चीन पर, क्योंकि चीन लगातार गलवान में हुई हिंसा के बाद ये दावा करता रहा है कि उसके किसी भी जवान की मौत नहीं हुई है, लेकिन अब जो चीन से खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल इसके उलट हैं। दरअसल आज एक ट्वीट में पीपल्स डेली ऑफ चाइना ने यह दावा किया है कि 4 सैनिक जो गलवान की हिंसा में भारतीय सेना के हाथों मारे गए हैं, उनको वो सम्मान देने वाले हैं। दरअसल सबसे पहले आपको हम वो ट्वीट सुनाते हैं। ट्वीट में क्या कहा है। पीपल्स डेली चाइना ने यह ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो 4 लोग जून में बॉर्डर पर हुए विवाद में मारे गए, उन्हें सम्मान दिया जाएगा और उन्हें फर्स्ट क्लास मेरिट से सम्मानित किया जाएगा। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने इस बात की घोषणा शुक्रवार को कर दी है और एक कर्नल जो कि इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, उन्हें भी उच्च पद से सम्मानित किया जाएगा। ये तमाम जो दावे हैं वो चीन ने किया है। दरअसल चीन कह तो रहा है कि 4 लोग, लेकिन 4 का मतलब है 40। दरअसल भारत इस बात के लिए शुरू से ही कह रहा था कि 40 चीनी जवान जो है वहां पर मारे गए हैं, लेकिन चीन ने कभी भी इस आंकड़े को स्वीकार नहीं किया और ना ही इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया। लेकिन इस हुई झड़प के बाद जब चीनी जवानों के शव और चीनी जवानों के जो कब्रों की जब तस्वीरें सामने आने लगी, तो ये बात साफ होने लगी कि चीन आखिरकार झूठ बोल रहा है। जिस रात वहां पर हिंसा हुई, उसी रात की बात है जब चीन के हेलीकॉप्टर्स उनके डेड बॉडीज को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रहे थे, तब भी भारतीय सीमा की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई थी कि हाँ, वहां पर चीनी जवान जो है वो बड़ी संख्या में मारे गए हैं, जिनको वहां के चीनी हेलीकॉप्टर्स जो है वो एयरलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन चीन ने इस बात को कभी नहीं माना। इसके बाद तकरीबन 8-9 महीने बाद रूसी एजेंसी तास ने इस बात की कंफर्मेशन दी कि वहां पर 40 से ज्यादा जवान मारे गए, जिसके बाद चीन की बहुत किरकिरी हुई थी। दरअसल अब जो प्रक्रिया वहां पर शुरू है एलएसी पर, वो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू है। चीन अपने तमाम बंकर्स पोस्ट तबाह कर रहा है। चीन फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक के बीच में जितने भी कंस्ट्रक्शन उसने किए थे, वो परमानेंट हो या टेम्पररी हो, उन सबको वो तबाह कर रहा है। और ये सब कुछ 9वें दौर की बातचीत के बाद शुरू हुआ। लेकिन अब जो ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि चीन ने कहा है कि 4 लोग उसके मारे गए हैं, वो अपने आप में काफी विवादास्पद है, क्योंकि चीन अभी भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। चीन को इस बात का डर है कि उसके मिलिट्री में एक गलत मैसेज जाएगा और खासकर जिनपिंग जो चीन पर अभी राज कर रहे हैं, उनकी सत्ता को खतरा हो सकता है। दरअसल झूठा राष्ट्रवाद का बहाना देकर जिनपिंग जो है अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम दलीलों के बावजूद आखिरकार जो चीन का छिपाया हुआ सच था, वो सामने आ ही गया।